ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 27/6/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न: मनुष्य देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर: बच्चे, तुम जबकि मनुष्य देवता बनते हो तो कोई आश्रय स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। बाप की श्रीमत है हियर नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा बागवान भी है, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्र फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करो। बच्चों को यह श्रीमत मिलती है, चलते फिरते सब कुछ पकाओ कि बाबा की याद रहे। बाप की याद से वर्षा भी याद आता है और 84 का चक्र भी याद आता है। बाकी संसार की झर मुही जग मुही तो बहुत सुनी, आधा कल्प से यह सुनते सुनते तुम नीचे गिरे हो। अपना टाइम वेस्ट मत करना। पढ़ाई से ही अपना कल्याण है, इससे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाप की याद में रहो, याद में बैठते बैठते तुम कांटों से फूल बनते हो। कितनी अच्छी युक्ति है। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। सिर्फ मुझे याद करो तो विकार विनाश होंगे, 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा आप समान बना रहे हैं, टीचर जरूर आप समान बनाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच डबल सिर ताज बनाता हूँ। लाइट का ताज मिलता है याद से और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवंती बनते हो। कोई को भी पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ। आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज था। विश्व में सुख शांति पवित्रता सब थी और कोई धर्म नहीं था। वास्तव में गाया जाता है गुप्त दान महापुण्य। 2-4 को मालूम पड़ा तो वह ताकत कम हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें पावर रहती है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो खेवैया ने हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकलनी है। झर मोही जग मोही की बातें कभी भी नहीं सुननी है। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। सेकेंड पॉइंट: सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे। स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे में व खुशी में रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण:
जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति।